अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य हेमलाल जी काफी अच्छी बात बोल रहे थे, हम बीच में नहीं टोके इनको। एक तो हड़िया दारू को लेकर के इन्होंने कहा कि वे आदिवासी संस्कृति का हाथ के एक हिस्सा है। ये मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से आदिवासी हो, सनातनी हो, हमारे कुछ ऐसे देवी देवता है जहाँ पर हम हड़िया दारू चढ़ाते, लेकिन हाट बाजारों में बेचने का कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय सरकार से हम जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आप अपने उत्तर जब दे तो किस विषय को इन्होंने छेड़ा। लोगों को नहीं तो खराब मैसेज जाएगा कि हमारे आदिवासी माँ बहनें सड़कों के किनारे शराब बेच रहे हैं, उसको हम संस्कृति से जोड़ेंगे, ये ठीक नहीं है। चलिए, और आदरणीय गुरु जी का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने बंद करने की काफी प्रयास किया था। आज सौभाग्य है कि उनके सुपुत्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, और रोड के किनारे जो हड़िया दारू बिकता है वो कब वो समाप्त करेंगे, ताकि ये बहुत ही खराब दृश्य देखता है और खास करके सबसे अधिक संथाल परगना में दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार या मुख्यमंत्री इस पर जरूर विचार करे। क्योंकि हेमलाल जी ने इस बात को छेड़ा था तो मुझे लगा कि थोड़ी क्लियरिफिकेशन कर दे, नहीं तो लोगों को लगेगा शायद आदिवासियों की संस्कृति सड़कों के किनारे हड़िया दारू बेचना ही है, जबकि यह है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्रह विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की ओर से 25-26 के वार्षिक आय व्यय में। प्रदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री कुछ बोलना चाहते हैं, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने हेमलाल जी के वक्तव्य पर अपनी बातें रखी है। ये बात सही है, इससे हम भी सहमत हैं। ये हमारे संस्कृति का प्रतीक नहीं है, हड़िया दारू सड़कों पर बेचना। अध्यक्ष महोदय, ये देखेंगे आप पूरे इस देश पर नजर रखेंगे तो जहां आदिवासी समुदाय हैं, इन लोगों के बीच में गरीबी, पिछड़ापन आज से नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सदियों से चला आया है। और कई मजबूरियां, कई ऐसी पारिवारिक स्थिति रही है जो आज ये एक सामाजिक धरोहर कहा जा सकता है कि हड़िया दारू पूजा पाठ के ये में उपयोग होता था, वो आज बाजार में आ गया। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। और ये झारखंड नहीं, सिर्फ संथाल परगना नहीं, पूरा झारखंड के साथ साथ पूरे देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये चीजें देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय। आप छत्तीसगढ़ जाके देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा भी देखे हैं, बंगाल भी देखे हैं, और भी कई राज्यों में आप जाके देखेंगे तो ऐसी चीजें देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय। यही हम लोगों का प्रयास था। आदरणीय दिसंबर शिव सोरेन जी ने भी इस बात के लिए पूरा जोर दिया कि ये हड़िया दारू हमारा संस्कृति में पूजा पाठ का ये के अंतर्गत ही रहे। और इसी कड़ी को थोड़ा सा और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना लाया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं को हम लोग उस जो सड़कों में इस व्यवसाय को करती हैं उसको जोड़ने का भी काम किया है। जहां तक हमको याद है अध्यक्ष महोदय, पिछले कार्यकाल में जब तक मैं जेल नहीं गया था उससे पहले तक 20-25 हजार महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा भी है अध्यक्ष महोदय। लेकिन उसमें हमने ये भी पाया कि बहुत सारे महिलाएं को इस योजना से जोड़ने के बावजूद और आर्थिक सहायता प्रदान करने के बावजूद ये पुनः उस व्यवसाय में जा रही हैं। तो हम लोगों ने उस विषय पर चिंतन करना प्रारंभ किया और अभी इस विषय पर हम लोग आगे ठोस कदम उनका जो वापस ना जाए इसको लेकर क्या और बेहतर और मजबूत कदम उठाए जाए या उनके लिए कार्य योजना बनाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास होगा
माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी, और इस विषय में भी अगर आपका भी कोई सकारात्मक सुझाव होगा, आप निश्चित रूप से सरकार को आप लोग दें, और हम लोग मिलजुल करके इस बुराई को हम लोग खत्म करने का हम लोग मिलकर पूरा सदन प्रयास करें। धन्यवाद।